हेलो व्यूअर्स, दिस अभिषेक। इस वीडियो में हम बिगिनर्स के लिए जो नए हैं अभी शेयर मार्केट में उनके लिए कुछ कंटेंट रखेंगे। जो हमारा सजेशन होगा पोर्टफोलियो बिल्डिंग के हिसाब से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम नए इन्वेस्टर्स को सजेस्ट नहीं करते हैं। जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो उनका खुद का ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। बट शॉर्ट टर्म के सजेशंस हमारे पास से उन्हें नहीं दिए जाते। आप निफ्टी बैंक निफ्टी में या फिर किसी भी और इंस्ट्रूमेंट में इंट्राडे ट्रेडिंग हम सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आज कमा के कल इसमें इंसान पैसा गंवाता ही है। बट हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से शेयर मार्केट में आते हैं तो इसके जैसा पैसा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मार्क माई वर्ड्स, इतना पैसा और इस मार्केट के जैसा पैसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ना ही मिल सकता है, ठीक। तो अब हम पोर्टफोलियो बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। पोर्टफोलियो बिल्डिंग होता क्या है? कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड शेयर्स को आपको बाय करना होता है और होल्ड करना होता है। मतलब आपने ख़रीदा और उसे कुछ समय अपने पास रखा। इसका क्या फ़ायदा होगा? वो पर्टिकुलर शेयर कब भागेगा, कितना भागेगा, ये हम आपको सजेस्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं कि वो हमारे कहने के हिसाब से ही ऊपर जाए या नीचे आए। बट हाँ, अगर आप उसको थोड़ा समय होल्ड करेंगे तो जो टारगेट्स आपको दिए जाएंगे वो आप अचीव कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि वो टारगेट्स हमसे ही मिलें, कहीं और से भी अगर आपको अच्छे लेवल्स मिलते हैं कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बट हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो कितनी क्वांटिटी आपके लिए सजेस्ट करना सही होगा? उसका आंसर है 100। देखिए, हर इन्वेस्टर बड़ा नहीं होता और हर इन्वेस्टर छोटा नहीं होता। आपको एक पर्टिकुलर शेयर की 1000 क्वांटिटी होल्ड करने में जितना फंड लगता है, हो सकता है उसमें आपके 8 से 10 क्वालिटी स्टॉक्स आ जाएं और उनकी आप 100 क्वांटिटी मेंटेन कर सकें, जो कि उतने ही समय में, उतने ही टाइम पीरियड में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सके। इसे कहेंगे डाइवर्सिटी इन द स्टॉक्स, राइट। हो सकता है कि आपको उस एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में 200% का रिटर्न मिले, बट ये भी तो हो सकता है कि 50% वो स्टॉक गिर जाए और आपको कुछ समय इंतज़ार करना पड़े। देखिए, लॉस यहाँ तब होता है जब आप अपनी पोजीशन क्लियर करते हैं, आप उस चीज़ को ख़रीदने के बाद बेच देते हैं। तो अगर वो स्टॉक का प्राइस नीचे है तो आपका लॉस, अगर वो ऊपर है तो आपका प्रॉफिट। पर अगर आपने क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है जिसका आगे फ्यूचर समझ में आता है तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे और ये सिचुएशन आपके लिए विन विन रहेगी। पर कब? उसके लिए भी एक थ्योरी है, 100 पॉइंट थ्योरी या 100 क्वांटिटी थ्योरी। आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हैं, आप अगर बल्क में बाय कर रहे हैं तो वो अच्छा है, बट वो पर्टिकुलर एक लेवल पे आपका हो जाएगा, एक 100 क्वांटिटी। उस लेवल से आपको एवरेजिंग के लिए और बाय करना पड़ेगा, जो कि सजेस्टेबल नहीं है। आप उसके बजाय ये कर सकते हैं कि आप उन स्टॉक्स को जिनको आपको बाय करना है वो भी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से, एक साथ अपना कैपिटल इनपुट ना करके उन्हें कुछ क्वांटिटी में डिवाइड कर दीजिए और मंथली उनमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। इसके 2 फ़ायदे होंगे। पहला, आपको जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो कम लगेगा हर महीने के हिसाब से। दूसरा, आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाएगा जो आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। इसका एग्जाम्पल भी लेते हैं हम। अगर किसी ने बजाज फाइनेंस का या बजाज फिनसर्व का शेयर 2010 के पहले लिया है तो उसे उस शेयर का एवरेज प्राइस 80 से 200 रुपये के बीच में मिला होगा। और अगर उसने उसे 5 साल या 8 साल या 10 साल के लिए छोड़ा और आज तक अगर होल्ड किया हुआ है, अगर प्रॉफिट बुक कर लिया है तो भी कोई बात नहीं है, अगर आज तक होल्ड किया भी हुआ है तो आज उस शेयर का स्टॉक प्राइस 7000 के आसपास घूम रहा है। सोचिए, 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट और 7000 रुपये तक का रिटर्न। मैं ये एक शेयर की बात कर रहा हूँ। अगर आपने 100 भी लिए होते तो 200 इंटू 100, 200 इंटू 100 मतलब आप 20,000 का इन्वेस्टमेंट था और वही इन्वेस्टमेंट आपका टर्न हो गया इंटू 1,40,000 के रिटर्न में, राइट। इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न में, जिसमें से अगर आप अपना 20,000 का इन्वेस्टमेंट माइनस भी करते हैं तो भी आप 1,20,000 के प्रॉफिट में हैं। ऐसे ही कई एग्जांपल्स और हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म रिटर्न डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में यही समझाना था आपको कि हो सकता है ये 100 क्वांटिटी आप कहेंगे कि इसमें इतना फ़ायदा तो नहीं होगा, हम अगर 1000 क्वांटिटी होल्ड करते तो फ़ायदा ज़्यादा होता। ये आपकी बात बिल्कुल सही है,
बट एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी एग्जांपल के ज़रिए 80 से 200 रुपए की रेंज में आपने लिया था, 7,000 का आपका प्रॉफिट हुआ। ये आपको वो प्रॉफिट है जो आपको आपके बैलेंस शीट में दिखता है, क्योंकि आप उस शेयर को होल्ड करे हुए हैं। ठीक, इसके अलावा क्या बेनिफिट्स हैं? डिविडेंड, जो हर कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर में हर साल बांटती है। ये आपको इन 10 सालों में भी मिला होगा, जो पहले शायद कम होगा बट अभी के सालों में थोड़ा ज़्यादा होगा पहले की अपेक्षा। और दूसरा बोनस शेयर, आपने वो 100 शेयर भी लेके रखे हैं और आपने उनको 10 साल के लिए होल्ड किया है, तो इन 10 सालों में अगर कंपनी ने आपको 2 पे 1 या 3 पे 1 या 1 पे 2 या जो भी स्कीम कंपनी ने लाई होगी उसके हिसाब से बोनस शेयर मिले होंगे, तो लगभग इतने ही शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो चुके होंगे। ये वही जानते हैं जिन्होंने स्टॉक्स में ऑलरेडी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है और वो अभी भी उससे प्रॉफिट ले रहे हैं। हालांकि अप्स एंड डाउन्स शेयर मार्केट में आते रहता है, बट आपको इससे डरना नहीं है, क्योंकि आप अगर लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखते हैं। मैं इसी शेयर के बारे में आपको थोड़ा और एडवाइस कर दूं। 1 साल पहले, तकरीबन 1 सवा साल पहले अगर आप बात करेंगे, तो यही बजाज फाइनेंस का शेयर जो 7,000 रुपये के लेवल पे आज ट्रेड कर रहा है, वापस मौका मिला था 1800 से 2500 के लेवल में ख़रीदने का। हमने हमारे कस्टमर्स को एडवाइस भी किया था उस समय पे कि ये इस लेवल पे ही बहुत अट्रैक्टिव है, यहाँ से डाउन साइड कम पॉसिबल है और यहाँ से वापस उसका अपसाइड पॉसिबल है, जो 5,000 का लेवल उसने टच किया था। और उसके बाद में इस स्टॉक्स में तेज़ी आएगी, जैसा कि हमने देखा है पिछले 1 साल में। उसने अपने 1800-2300 के लेवल को क्रॉस करने के बाद में वापस उस लेवल की तरफ मुड़ के नहीं देखा और आज 7,000 के लेवल को अचीव कर लिया है। बजाज फिनसर्व जो उस समय 5,000 या 5,500 के लेवल पे आ चुका था, वहाँ से उसने जो रिकवरी दिखाई है, आज 17,000 का लेवल क्रॉस कर दिया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से हैं तो अप्स एंड डाउन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास एक इन्वेस्टमेंट ऐसा होगा जो आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न दे सकता है। और हाँ, क्रिप्टो में और शेयर मार्केट में थोड़ा फ़र्क है। तो क्रिप्टो के रिटर्न यहाँ से 1000 टाइम भी हो सकते हैं, बट उनका कोई टेक्निकल नहीं होता। बट इंडियन शेयर मार्केट में अगर आपके पास आपको रिसर्च करनी है, टेक्निकल सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, फंडामेंटल रिसर्चेस होती हैं, जो कि बहुत से प्लेटफॉर्म फ्री में और कुछ लोग पेड सर्विसेज के थ्रू देते हैं, जिनका फ़ायदा आप ले सकते हैं अपनी स्वेच्छानुसार। अभी हम इसी पर्टिकुलर स्टॉक को, जिसको हमने एग्जांपल में लिया है, उसका क्या फ्यूचर है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व है, ये पर्टिकुलर एक ही कंपनी को बिलोंग करता है। और अब बजाज जो है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी अपने कदम रखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट एमआरएफ से मेरा मतलब वो वैल्यूएशन जो एमआरएफ की आज की डेट में है और जो वैल्यूएशन उसने दिखाई है 70 से 80 हज़ार और 90 हज़ार तक के लेवल, आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों के बाद अगर आप इस स्टॉक को इन लेवल से भी होल्ड कर रहे हैं, एक रिस्क डेफिनेटली बनती है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई जो है मार्केट का लेवल है, तो यहाँ से कुछ करेक्शन पॉसिबल है। बट जब भी आपको ये स्टॉक्स डिप में मिले, आपको डेफिनेटली बाय करके इन्हें अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है। उसका फ़ायदा ये भी है कि ये जो लेवल पे आज दिख रहे हैं आपको, आने वाले 10 सालों में इन लेवल से बहुत ऊपर दिखेंगे आपको, और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ सब भी समझ में आएगा। ये तो पर्टिकुलर एक वीडियो था कि आपको पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखने चाहिए और उनके कितने फ़ायदे, बट आपको पोर्टफोलियो में किन स्टॉक को रखना है, इसके ऊपर हमारा एक सेपरेट वीडियो आने वाला है। आई होप कि आप उस वीडियो को भी देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को इस एंड तक देखा है, हमसे जुड़े रहें। अगर ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो आपको, तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर हमारे इसी तरह के वीडियोज़ आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़े रह सकते हैं। आगे के वीडियो के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।